नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सीपीएस पद से हटाएगी 6 विधायक बने विधानसभा समितियों के सभापति। हाईकोर्ट की तरफ से मुख्य संसदीय सचिव पद से हटाएगी 6 विधायकों को विधानसभा समितियों का सभापति बनाया गया है। इसके तहत मोहनलाल ब्राक्टा को कल्याण समिति, आशीष बुटेल को जन प्रशासन समिति, संजय अवस्थी को सामान्य विकास समिति, किशोरी लाल को लोक उपक्रम समिति, सुंदर सिंह को मानव विकास समिति तथा राम कुमार को ग्रामीण नियोजन समिति का सभापति नामित किया गया है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से वर्ष 2024-25 को लेकर समितियों में किए गए आंशिक संशोधन में इसका नामांकन किया गया है। अप्रैल से शुरू होगा बीपीएल सर्वेक्षण, सूची से बाहर होंगे धनवान लोग। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूचियों में व्यापक फेरबदल होने वाला है। अप्रैल से शुरू होने वाले बीपीएल सर्वेक्षण में कोठियों तथा गाड़ियों वाले कई परिवार सूचियों से बाहर होंगे। सूचियों में बदलाव के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा निर्देशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बीपीएल चयन में फर्जीवाड़ा पकड़ने का दायित्व एसडीएम और बीडीओ की 2 सदस्यीय कमेटी को सौंपने की व्यवस्था की गई है। बीपीएल परिवारों की आय सीमा 2,500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 12,500 रुपये मासिक करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50% या इससे अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है, ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या थैलेसीमिया से पीड़ित है या जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे सभी परिवार बीपीएल सूची में शामिल होंगे। प्रदेश में बीपीएल चयन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनने वाली एसडीएम और बीडीओ की कमेटी हर पंचायत में बीपीएल सूची फाइनल होने से पहले निरीक्षण करेगी। अब तक जो पंचायत प्रधान या ग्राम सभा तय करती थी, उन्हें बीपीएल सूचियों में शामिल कर दिया जाता था। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ओएमआर सीट में छेड़छाड़ व टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी पर एफआईआर, अभ्यर्थियों से कुल 10 लोग नामजद। वहां हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपलिक मामले में पोस्ट कोड 928 स्टेनोग्राफर में एफआईआर दर्ज की गई है। विजिलेंस लंबे समय से इस पोस्ट कोड की जांच कर रही थी। जांच में ओएमआर सीट और टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों और परीक्षा के अभ्यर्थी सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि अभी तक इस एफआईआर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिमला में बनेंगी साइकिलिंग ट्रैक, रानी झांसी पार्क से जाक और सीटीओ से समरेल तक लोग कर सकेंगे साइकिलिंग। शिमला में नगर निगम पर्यटन विभाग के साथ मिलकर साइकिलिंग ट्रैक और स्टैंड बनाने जा रहा है। शिमला के लिए 6 साइकिल रूट तय किए गए हैं, जहां पर नगर निगम साइकिल ट्रैक्स बनाएगा। हालांकि अधिकतर जगह पर वन विभाग की अनुमति लेनी होगी, लेकिन निगम प्रशासन अब इस योजना को धरातल पर उतारने में जुट गया है। शुक्रवार को मेयर सुरेंद्र चौहान ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ इस योजना को लेकर बैठक कर इस पर चर्चा की है। इसमें शहर में कई साइकिल रूट्स को तय किया गया है। प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की होगी मैपिंग, सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में कृषि विभाग की सभी फार्मों को सिर्फ प्राकृतिक खेती पद्धति से ही खेती करने के लिए विकसित किया जाएगा। आगामी वर्ष से इन सभी में प्राकृतिक खेती की जाएगी। यहाँ प्राकृतिक खेती करने के लिए बीजों का उत्पादन किया जाएगा। ये बात सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का विकास खंड के आधार पर डाटा तैयार किया जाए और इसे हिम परिवार से भी जोड़ा जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों की बदलेगी न्यूट्रिशन गाइडलाइन, बनेगा बेहतर डाइट प्लान। केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों की न्यूट्रिशन गाइडलाइन बदलने के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में कसरत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में भी आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहालों की डाइट चार्ट में बदलाव होगा। इस डाइट में अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व आयरन सहित कई न्यूट्रिशन शामिल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस डाइट चार्ट में दूध, ताजा फल, दालें, मिलेट्स व सूखे मेवे शामिल किए जाएंगे। हालांकि अभी विभाग केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही मामले पर ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। उसके बाद इसे फाइनल मंजूरी को सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अभी भी आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को बेहतर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। एचपीयू में स्थापित होगी प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन सेवाएं होगी आउटसोर्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। इससे पहले भी कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने की योजना पर काम कर चुका है, लेकिन इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब विश्वविद्यालय के बढ़ते खर्चों को कम करने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। शिमला विंटर कार्निवाल के दौरान एचआरडीसी पर मुनाफे की बर्फबारी हुई है। विंटर कार्निवाल एचआरडीसी को 10 दिन में करीब 7 लाख रुपए का मुनाफा करवा गया है। निगम ने 10 दिनों के बीच 6,96,360 रुपए की कमाई की है। ये कमाई निगम को कार्निवाल के दौरान स्पेशल बस एवं स्पेशल टैक्सियां चलाने से हुई है। एसपी इल्मा अफरोज मामले में पुरानी खंडपीठ करेगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को फिर से एसपी बद्दी के पद पर नियुक्त करने के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले को एक अन्य क्रिमिनल मामले में सुनवाई कर खंडपीठ को वापस भेज दी है। इस खंडपीठ ने इल्मा अफरोज को एसपी बद्दी रहते हुए एक मामले की जांच सौंपी थी। इसके बाद अदालत ने 9 सितंबर को आदेश पारित किए कि कोर्ट की अनुमति के बिना जांच के दौरान इल्मा अफरोज का तबादला नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ करेगी। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। हिमाचल में 4 तहसीलदारों को मिला पदोन्नति का तोहफा, बने जिला राजस्व अधिकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 तहसीलदारों को पदोन्नत कर जिला राजस्व अधिकारी के तौर पर तैनाती दी है। राजेश कुमार को जिला राजस्व अधिकारी किन्नौर, सुमेध शर्मा को सोलन, नीलाक्ष शर्मा को बिलासपुर और विक्रमजीत सिंह को जिला राजस्व अधिकारी चंबा लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 5 निजी कॉलेजों में खाली चल रही एमएड की 200 सीटों को भरने का फैसला लिया है। सीटों के लिए विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग 17 और 18 जनवरी को काउंसलिंग करवाएगा। 17 जनवरी को सुबह 11 बजे के बाद प्रवेश परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।